अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूट्यूब फैमिली लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको क्लोपेत्रा के बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुना रही थी, जिसका लास्ट पार्ट 3 हम अब स्टार्ट करते हैं। जब महल के सब लोगों ने क्लोपेत्रा और जोलेस के ख़िलाफ़ साजिश करने के बाद उनके ऊपर हमला कर दिया, तो इस हमले के दौरान जोलेस की मौत हो गई। जोलेस की मौत के बाद अब क्लोपेत्रा को ये ख़तरा सताने लगा था कि कहीं रोम के शाही महल में मुझे और मेरे बेटे, जो कि जोलेस की औलाद भी थी, कत्ल करने का मंसूबा न बना लिया जाए। इसलिए क्लोपेत्रा ने एक नया मंसूबा बनाया। इसने रोम के एक ताकतवर जनरल, जिसका नाम मार्क था, इससे मुलाकात की। जनरल मार्क से मुलाकात करते वक्त क्लोपेत्रा ने वही तरीका और अपनी आदत का इस्तेमाल किया, यानी मार्क को भी अपने हुस्न का दीवाना बना लिया और मार्क के सामने ये शर्त रखी कि तुम किसी भी तरह मेरे बेटे, जो कि जोलेस का एक बेटा भी है, इसे रोम का अगला बादशाह बनाओ। मार्क एंटोनी ने क्लोपेत्रा की दीवानगी में इसकी ये शर्त फ़ौरन मान ली। रोम के मौजूदा हुक्मरान, यानी जो कि जोलेस का असली बेटा यानी असली वारिस भी था, इसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी। हालांकि दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मार्क एंटोनी जोलेस का रिश्तेदार में सगा दामाद था, यानी इसकी सगी बेटी का शौहर था। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ इसने क्लोपेत्रा की दीवानगी की खातिर अपने सगे साले के ख़िलाफ़ ही बगावत कर दी। दोस्तों, आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताती हूँ कि जोलेस की इस एक औलाद के अलावा, जो कि क्लोपेत्रा से पैदा हुई थी, और भी औलादें थीं जो कि इसकी अपनी बीवी में से थी। इन्हीं जायज़ औलादों में से इसका एक बेटा इसके मरने के बाद रोम का अगला बादशाह बना था और इसके ख़िलाफ़ क्लोपेत्रा ने मार्क के साथ मिलकर बगावत कर दी थी। मगर बदकिस्मती से क्लोपेत्रा और मार्क की फ़ौज को जोलेस के बेटे की फ़ौज से बड़ी ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद जहां एक तरफ क्लोपेत्रा को कैद में डाल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मार्क ने भी खुदकुशी कर ली थी। कैद हो जाने के बाद क्लोपेत्रा को कैद बर्दाश्त न हो सकी, वो अपनी हार को बर्दाश्त ना कर सकी। आखिरकार इसने भी कैद के अंदर ही सिर्फ़ और सिर्फ 39 साल की उम्र में ही ख़ुदकुशी कर ली। और इसकी ख़ुदकुशी को लेकर आज भी ज़्यादातर हिस्ट्री लोग अपने अलग अलग राय रखते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसने जहर पीकर जान दी थी, तो दूसरी तरफ कुछ ये भी कहते हैं कि अपने आप को एक सांप से डसवा लिया था, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही इसकी मौत हो गई थी। हालांकि दोस्तों, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि क्लोपेत्रा ने खुदकुशी ही की थी। दोस्तों, क्लोपेत्रा की ज़िंदगी भले ही उतार चढ़ाव से भरी हुई हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि वो तारीख़ की एक मज़बूत और ताकतवर हुक्मरान बनी रही। खूबसूरती का आलम ये कि आज भी जब खूबसूरत मलका का ज़िक्र किया जाता है, तो इसमें क्लोपेत्रा का नाम ना आए, ये एक नामुमकिन सी बात है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि क्लोपेत्रा को तारीख़ में एक फ़ैशन आइकन के तौर पर भी जाना जाता है, यानी क्लोपेत्रा जो कपड़े पहना करती थी वो इस दौर का फ़ैशन बन जाया करता था और इसका ये पहनावा मिस्र के कई सदियों तक चलता आ रहा था। सो माय यूट्यूब फैमिली, क्लोपेत्रा की ये मज़ेदार सी स्टोरी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। सो दुआओं में याद रखना मुझे मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए अपने आप को ठंड से बचा के रखिए और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी एक छोटी सी शेरो शायरी के साथ। बड़ा इश्क इश्क तो करना है, बड़ा
इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही। तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल ते सही। सुख घट ते दर्द हज़ार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी तोल ते सही। तेरी हसदी अख भी भिज जावे, कदी सानू अंदरों फोल ते सही। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही। कदी इश्क दा गुंजल खोल ते सही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।